में इन्हें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच में पड़ी एक पतली सी लोहे की बीम पर चलकर जाना था। अगर ये उस बीम को पार कर लेते हैं तो इन्हें पैसे देकर वहां से रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन टास्क ये था कि इस बीम को हाथ नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि इसमें कई हजार वोल्ट का करंट दौड़ रहा था। वहीं सामने वाली बिल्डिंग में कुछ वीआईपीज बैठे हुए थे जिन्हें इंडो सर्व कर रही थी। मतलब इन गरीबों की मौत का अब ये वीआईपी मजा लूटने वाले थे। वैसे तो सभी का दिमाग सन्न था, लेकिन काईजी उन्हें हिम्मत देता है और वो इस बीम पर चलना शुरू कर देता है। तभी दोस्तों मौसम करवट बदलता है और तेज हवा चलने लगती है। मौसम की खस्ता हालत देखते ही एक शख्स डर के मारे अपना बैलेंस खो बैठता है और नीचे आ गिरता है। उसकी इतनी दर्दनाक मौत देखकर कई और लोग भी अपना बैलेंस खो देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। वहीं एक आदमी तो उस बीम को पकड़ ही लेता है और करंट लगने से वो भी मर जाता है। वहीं दूसरी बिल्डिंग में बैठे वीआईपी इनकी मौत का मजा ले रहे थे। इस बीम पर सिर्फ हीडा, काईजी और सहारा बचे हुए थे। ये तीनों चल ही रहे थे कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और हीडा कहता है कि अब मैं चल नहीं सकता और वो अपना वाउचर काईजी को देकर उससे कहता है तुम मेरे पैसे मेरी बेटी तक पहुंचा देना। इतना कहते ही हीडा भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद काईजी और सहारा दोनों बीम पार करके दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचकर खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों दरवाजा खोलते हैं, तेज प्रेशर की वजह से सहारा नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद काईजी उस कमरे में पहुंचता है और अपने दोनों वाउचर्स के पैसे मांगता है, लेकिन उसे कहा जाता है कि मरे हुए इंसान के वाउचर पर पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हारा सारा कर्जा काट पीट कर सिर्फ 70,000 ही बनता है। यानी यहाँ काईजी के साथ हो रही थी दबाकर चीटिंग। तभी उस कमरे में बैठा दोस्तों इस ग्रुप का चेयरमैन उसे पैसे कमाने का एक और मौका देता है। वो कहता है कि तुम चाहो तो टोनी गाबा के साथ ई कार्ड का गेम खेल सकते हो। काईजी इसके लिए तुरंत ही हाँ कर देता है। तभी काईजी से पूछा जाता है कि उसे कौन सा कार्ड सेट चाहिए। असल में इस गेम में दोनों को 5-5 कार्ड मिलने थे, जिनमें से 4 सिटीजन और एक एम्पीरियर यानी बादशाह। तो वहीं दूसरे के पास 4 सिटीजन और एक गुलाम होगा। गुलाम वाला पहले चाल चलेगा। रूल्स इस तरह थे कि सिटीजन सिटीजन ड्रॉ, बादशाह सिटीजन को हरा सकता है, जबकि सिटीजन गुलाम को भी हरा सकता है, लेकिन गुलाम जो सब पे भारी है वो बादशाह को हरा सकता है। और जो गुलाम वाला सेट लेता है उसे दाव पर लगाए गए पैसों का 10 गुना मिलेगा, इसलिए काईजी गुलाम वाला सेट लेता है। इसके बाद गेम शुरू हो जाता है और पहली दोनों चालें ड्रॉ हो जाती है क्योंकि दोनों ने सिटीजन वाले कार्ड रखे। लेकिन तीसरी चाल पर काईजी गुलाम चलता है, जिसके बारे में टोनी गाबा को पहले ही पता चल जाता है और वो काईजी को हरा देता है। इधर काईजी के दिमाग के तार हिल चुके थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि टोनी को पता चला तो चला कैसे। इस पर टोनी कहता है कि उसे लोगों के चेहरे पढ़ने आते हैं और वो चेहरा देखकर ही समझ जाता है कि किसने कौन सी चाल चली है। इससे पहले कि काईजी को वापस उसी अंडरग्राउंड माइन में ले जाया जाता, चेयरमैन टोनी को जोर से अपनी छड़ी से मारता है और कहता है मजा नहीं आया। चेयरमैन तुरंत ही इंडो से काईजी को 4 मिलियन का लोन दिलवाता है और मैच दोबारा शुरू होता है, लेकिन दोबारा काईजी फिर से हारता है। अब जब सूट बूट वाले कन्हैया लाल दोबारा काईजी को उसी माइन में ले जाने लगते हैं तो काईजी सोचता है कि टोनी को आखिर पता कैसे चला। तब उसे समझ में आता है कि उसके कंधे पर एक चिप लगी हुई है और मैच के दौरान टोनी अपनी घड़ी में देख रहा था, यानी कि वो चिप उसकी घड़ी से कनेक्टेड थी और टोनी काईजी की हार्ट रेट देख रहा था जो रिस्क लेने पर हाई हो जाती थी। अब काईजी समझ चुका था, इसलिए वो इंडो से कहता है कि वो उसे 50 मिलियन का लोन दे। इंडो सवाल करती है तो काईजी कहता है इस बार जीत उसकी होगी, तुम देख लेना। और फिर से मैच शुरू हो जाता है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले काईजी अपना सर शीशे पर दे मारता है जिससे उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है। यानी अब टोनी गाबा चीटिंग नहीं कर सकता है। वो काईजी की टेबल पर एक गुलाम और एक सिटीजन का कार्ड रखता है और उन पर खून टपका देता है और उन्हें साफ करने की एक्टिंग करता है, लेकिन थोड़ा खून छोड़ देता है। वहीं टोनी को वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसने गुलाम वाला कार्ड सिटीजन वाले से बदल लिया है। इस राउंड में पहली 3 चालें ड्रॉ हो जाती हैं। फिर दोस्तों काईजी खून लगा कार्ड आगे करता है और टोनी समझ जाता है कि ये गुलाम है, लेकिन वो कार्ड रखने से पहले सोचता है कि काईजी इतना भी बेवकूफ नहीं है। वो खून लगा सिटीजन वाला कार्ड पहले ही रख चुका है और उसने दूसरा कार्ड बदल दिया था। कुल मिलाकर टोनी काईजी की चाल समझ जाता है और बादशाह वाला कार्ड फेंक देता है। इसके चलते टोनी काईजी का मजाक बनाता है और उसे लूजर कहता है, लेकिन काईजी टेंशन में अपनी आंखें ऊपर उठाता है और काईजी के कार्ड पलटते ही धमाका हो जाता है। मतलब वो गुलाम वाला ही कार्ड था जिस वजह से टोनी को मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। असल में काईजी ने कभी कार्ड बदला ही नहीं था। इस तरह काईजी दाव पर लगाए गए पैसे से 10 गुना ज्यादा यानी कि 500 मिलियन उठाकर इंडो के साथ वहां से निकल जाता है और दोनों पार्टी करने लगते हैं। यहाँ काईजी ने इंडो को 300 मिलियन दिए थे, लेकिन जैसे ही काईजी बियर पीता है वो बेहोश हो जाता है क्योंकि इंडो ने उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। जब काईजी को होश आता है तो उसकी जेब में एक चिट्ठी रखी हुई होती है जिस पर लिखा था कि तुमने मुझसे जो कर्ज लिया था उसका हर 10 मिनट में 30% था। इस हिसाब से उसका सिर्फ 28 लाख निकलता है जो उसके लिए छोड़ दिया गया है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है हीडा की बेटी पर जो एक गैम्बलिंग बार में काम करती थी। उसके लिए एक पार्सल आता है जिसमें कुछ पैसे थे, यानी काईजी ने हीडा को किए वादे के अनुसार उसकी बेटी तक पैसे पहुंचा दिए थे। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता। पर एक बात अच्छी थी कि अब उसके पास कोई भी कर्जा नहीं था, यानी कि खाली आती गया और